नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉम टाइम न्यूज़ में। बिहार की राजनीति में अभी तीन घुरियां दिखती हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला इंडिया और प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जन स्वराज। नीतीश कुमार ने अगले साल होने वाले बिहार असेंबली इलेक्शन में 220 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रशांत किशोर जेडीयू का अस्तित्व बचाए रहने पर भी संदेह जताते हैं। वे कहते हैं कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 43 सीटें मिली थीं। इस बार 20 भी मिल जाएं तो बड़ी बात है। वे तेजस्वी को भी पीछे छोड़ देने का दावा करते हैं। ऐसा सोचते समय सभी ये भूल जाते हैं कि तेजस्वी पिछली बार तो गर्दन तक पहुंच ही गए थे। इस बार हर हाल में किला फतेह की उन्होंने ठानी है। नीतीश कुमार ने एनडीए को 220 सीटें लाने का टारगेट अनायास ही नहीं रखा है। वर्ष 2010 में एनडीए ने कुल 243 में से 206 सीटें जीती थीं। जेडीयू के खाते में 115 सीटें गई थीं, तो भाजपा ने 91 सीटों पर दर्ज की थी जीत। तब बिहार एनडीए में भाजपा और जेडीयू ही थे। अब एनडीए का विस्तार हो चुका है। भाजपा और जेडीयू के अलावा एनडीए में लोजपा के दो बड़े धड़े जीतन राम मांझी पार्टी हम व उपेंद्र कुशवाहा की आरएमएल भी है। इसलिए नीतीश कुमार का लक्ष्य हाइपोथेटिकल नहीं कहा जा सकता। भीतरघात ना हो और सभी दल एकजुट होकर ईमानदारी से लड़ें तो यह लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। पी के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर जब जन स्वराज के नेता हैं, इससे पहले वे चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में थे। उनका आकलन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सटीक रहा था। उन्होंने कहा था कि भाजपा लाख कोशिश कर ले पर उनकी सीटें डबल डिजिट में ही रहेंगी। भाजपा को 77 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का अनुमान फैल रहा। इतना ही नहीं, जेडीयू के खत्म हो जाने की भविष्यवाणी उन्होंने की। कहा था कि 5 सीटों से आगे जेडीयू नहीं पहुंच पाएगा, पर जेडीयू भाजपा के बराबर 12 सीटें जीतने में कामयाब रहा। अब वे 20 सीटों का अनुमान शायद इसलिए लगा रहे हैं। उन्होंने नीतीश तेजस्वी को निशाने पर रखा। अपनी पार्टी जन स्वराज लॉन्च कर दी है। तेजस्वी यादव ने इस बार किला फतेह करने की उम्मीद इसलिए पाली है कि पिछली बार महागठबंधन ने 110 सीटें जीतकर एनडीए के सामने अपनी मजबूती देखी। वोट शेयर के मामले में भी महागठबंधन और एनडीए में कोई बड़ा फर्क नहीं था। दर्जन भर सीटें अगर महागठबंधन को और मिल गई होती तो बिहार का सियासी परिदृश्य ही बदल जाता। देश में एकजुट हुई विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में ही मोमेंटम बनाया है। तेजस्वी यादव के पास 17 महीने में सरकार में रहने के कारण अपनी उपलब्धियां गिनाने का मौका है। नीतीश कुमार के 2 दशक तक सीएम रहने से एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है। ऐसे में बाजी पलटने के प्रति तेजस्वी आशान्वित हैं। अब सवाल उठता है कि विधानसभा चुनाव में बाजी किसके हाथ लगेगी। प्रशांत किशोर नए किस्म की राजनीति के साथ मैदान में होंगे। नीतीश कुमार अभी सीएम की कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं दिखते। तेजस्वी यादव के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। अर्ली इलेक्शन हुआ तो फरवरी में ही वोट पड़ेंगे। तैयारी हर ओर से है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे से एनडीए उत्साहित है। महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए ने कामयाबी पा ली तो बिहार में गैर एनडीए दलों के साथ मतदाताओं पर भी मनोवैज्ञानिक असर पड़ना संभव है। ऐसे में एनडीए को चुनौती दे पाना दूसरे दल या गठबंधन के लिए मुश्किल दिखता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।